दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बहुपद का बेसिक बताने के बाद आज हम आपको क्वेश्चन पर आए हैं, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुपद क्या है, बहुपद की कैसे से फॉर्मूला लिखते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको बहुपद से रिलेटेड कुछ शॉर्ट आंसर ये क्वेश्चन जो है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है कि एक वास्तविक संख्या ए है जो बहुपद पी एक्स का शून्यक होगा। मतलब शून्यक है, इसका मतलब होगा, कहने का मतलब है कि ए जो है बहुपद पी एक्स का शून्यक है। तो आपको बताना है कि पी ए बराबर क्या होगा। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये शून्यक होगा, अर्थात पी एक्स इक्वल टू शून्य है। और जब शून्य है तो जब हम एक्स का मान कुछ भी रखेंगे तो वो क्या आना चाहिए, शून्य के बराबर आना चाहिए। एक्स का मान कुछ भी रखेंगे तो ये क्या होगा, जो शून्य का होगा। तो इसलिए पी ए जो होगा, ए का वैल्यू जो होगा, चूंकि एक्स ए अगर हम वैल्यू रखते हैं ए वन टू एक शून्य का, इसका मतलब यहाँ पर ए रखे हैं तो ए भी शून्य के बराबर होगा, क्योंकि शून्यक है। जब शून्यक है तो ए भी शून्य के बराबर, अर्थात ए बराबर जो हो गया पी ए बराबर 0 हो गया। शून्य तो यहीं पर हो गया, तो अब ए का वैल्यू निकालना ही नहीं है आपको, क्योंकि शून्य है। फिर से एक बार समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि पी एक्स का शून्यक है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो पी एक्स इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए शून्यक है, ए तो एक्स का वैल्यू मतलब ए है, तो पी ए इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि इसका एक शून्यक निकालिए। शून्यक का मतलब होता है कि इसको हम जो इक्वल टू करेंगे 0 के बराबर कर देंगे, तो इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका आप गुणनखंड निकाल के आप x का जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग शून्य, पिछले मैंने वीडियो में बताया था, शून्य मान या हल करना एक ही होता है। तो ये आपका शून्य निकालिएगा इसका, दैट मीन्स इसको पहले क्या करना है, गुणनखंड कर देना है। तो कैसे गुणनखंड में 5 का पहाड़ 2 बार पढ़ेंगे, 5 गुना 10 एक्स स्क्वायर होगा। और इस 3 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने के बाद 10 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने के बाद -3 आना चाहिए। यहाँ पर हम लोग लेंगे प्लस, देखिए 3 दूना 5 दूना 10 और 3 दूना 5 में 2 घटाएंगे तो 3 भी मेरा आ जाएगा। तो ये मेरा बढ़िया से मैच कर रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पर -3 लीजिए, -2 लीजिए, 2x और +5 लीजिए। 1 2 और 3 का लेना है, तो माइनस में 5 लेंगे और प्लस में 2 लेंगे, तो 5 में 2 जाएगा तो -3 हो जाएगा और 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 पहले इसलिए लिए थे क्योंकि 2 मेरा कॉमन आ रहा था, इसी वजह से। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, 2x को कॉमन ले सकते हैं आपको, तो यहाँ बचेगा x + 1 और -5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ x + 1 बचेगा, ये 0 हो गया। यानी x + 1 और 2x - 5, x + 1 दोनों कॉमन है, इक्वल टू 0। यानी x + 1 बराबर 0 लिख सकते हैं, यानी x का वैल्यू -1 आएगा, या 2x - 5 इक्वल टू 0 लिखिएगा तो x का वैल्यू 5/2 आएगा। ये दोनों शून्य को, इसमें कोई एक शून्य लिखना है तो एक शून्य को लिख सकते हैं आप, -1 लिखिए या 5/2 लिखिए। तो अगला क्वेश्चन है, आपको ये इक्वेशन दिया गया है, इसको आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल लिखना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए, अगर नहीं पीछे वीडियो देखें तो इसमें भी देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 3 जो हो गया इसको हम लोग ए बोलते हैं, -5 जो हो गया इसको बी बोलते हैं, और 7 हो गया इसको सी बोलते हैं। दैट मीन्स एक्स को छोड़ के जो है वो ए बी सी हो गया। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा बीटा शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो यहाँ पर आपको शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा निकालना था, जिसको आप लोग करेंगे -b मतलब -5/a का मतलब हो गया 3, यानी 5/3। ठीक है, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, था अल्फा इंटू बीटा का मतलब c/a यानी 7/3। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। तो क्वेश्चन आपका बोर्ड पर है कि ए बी ए है, द्विघात समीकरण है, इतना बराबर ए होना चाहिए, मतलब यहाँ पर डैश दिया गया है। तो आप जानते हैं द्विघात समीकरण लिखने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था, जो सूत्र था ऐसे
कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये था सूत्र था। तो आपको यहाँ पर देखिए, इसको अगर आप गुना गुना करते हैं तो इस फॉर्मेट में आपको आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे देखा जाएगा क्या होता है। इसको करके देखिए क्या होता है। यहाँ इसको देखिए हम गुना करेंगे, ठीक है ना। तो एक्स को एक्स से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स को बी से कीजिएगा तो माइनस बी एक्स हो जाएगा, बीटा एक्स हो जाएगा। और फिर अल्फा को एक्स से करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, और अल्फा को प्लस से बीटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, माइनस को कॉमन लेना है। तो माइनस को जब कॉमन लीजिएगा तो अल्फा बीटा हो गया, यानी बीटा प्लस अल्फा, और एक्स दिया जाएगा, माइनस इसको कॉमन लीजिएगा तो अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए यही चीज जो है मेरा यहाँ पर आ रहा है, यानी फॉर्मूला में ही आ रहा है, इसलिए अब बच रहा है ए वाला, तो इसका मतलब यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से ये आपका हो गया। इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन बताया जिसमें शॉर्ट आंसर है। इसी टाइप का और भी आपकी बुक में क्वेश्चन है, करेंगे, सीखेंगे। तब तक हम थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन की देखेंगे आप लोग क्या कैसे करते हैं, और कोशिश करेंगे करने। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि शून्यकों का योगफल दिया गया है। दैट मीन्स यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर है √5 है। तो आपको इक्वेशन लिखना है, यानी समीकरण लिखना है। इसके लिए आपको जो फॉर्मूला था वो क्या है कि पी एक्स का जो फॉर्मूला आपको दिया गया था उसमें है कि ये जो आपको लिखे थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो पी एक्स आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, और एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। अब देखिए एक्स, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस √5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू कुछ नहीं अभी दिया हुआ नहीं है कि एक्चुअली में क्या होता है, ए का वैल्यू दिया रहता है। एक्स का कुछ अगर समीकरण दिया रहेगा तो हम लोग इसमें लिखेंगे। तो ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसको 1 मान के चलेंगे, दैट मीन यही आपका इक्वेशन हो रहा है √5, ये हो गया इक्वेशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में समझेंगे ए का कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे। कुछ नहीं जाता है तो ए रहता है, 1 रहता है, ठीक। क्वेश्चन तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपका लिखा हुआ है कि पी एक्स आपको निकालना है, यानी इक्वेशन निकालना है। P2 का वैल्यू 0 है, और P-4/3 का वैल्यू 0 है, और P-2 का वैल्यू 8 दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा शून्यक जो है, जब मेरा शून्य हो रहा है तो मेरा शून्यक आ रहा है 2 और -4/3 आ रहा है, यानी अल्फा इक्वल टू जो दिया गया है, अल्फा इक्वल टू 2 लेंगे, और बीटा इक्वल टू -4/3, क्योंकि जब शून्यक है तभी नहीं शून्यक आ रहा है, क्योंकि इतना बराबर 0 है, इतना बराबर 0 तो मान रखेंगे सब शून्यक है, हो जा रहा है। ये अल्फा बीटा हो गया। अब देखिए उस जो इक्वेशन था उसी इक्वेशन पर हम लोग जो फॉर्मूला है उसी पर रखेंगे कि पी एक्स इक्वल टू जो होता है, ये होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ए है, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब हो गया 2 -4/3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब हो गया 2 इंटू -4/3। इतना समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस इसको कीजिए 3 6 से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 2 बटा 3 एक्स हो गया, और इसको कीजिएगा तो -8 हो जाएगा 8/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ देखिए मान दिया गया है P-2 का वैल्यू दिया गया है जो कि 8 के बराबर हो रहा है। तो इसको तो हम लोग ले चलेंगे, इसको अब भी थोड़ा सा आगे करना चाहते हैं कर सकते हैं कि a इक्वल टू हो रहा है 3 से ले लेते हैं सभी में को 3x² -2x -8/3,
अब यहाँ पर देखिए p-2 का वैल्यू दिया हुआ है 8 दिया था, p-2 का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, तो p-2 का वैल्यू मतलब जहां पर x है वहां पर -2 रखना है, तो a और 3 -2 स्क्वायर -2 इंटू -2 -8/3, ठीक है। तो p-2 का वैल्यू यहाँ पर 8 दिया गया है, 8 बराबर लिख रहे हैं 8 इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 12 माइनस प्लस 2 जा 4 -8/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी को बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने के बाद क्या आता है देखिए, ये 3 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और या फिर इसे लिखिए इसको a इंटू 12 4 16, 16 में से 8 जाएगा, 12 4 16 में से 8 हो जाएगा, 8/3 इक्वल टू 8 आ गया, तो 8 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी a इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 3/8, 8 कैंसिल हो गया, यानी a का वैल्यू आपको हो गया 3 आ गया, ठीक है। a का वैल्यू आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, a का वैल्यू मिल गया तो a का वैल्यू का जो आप जो यहाँ पर इक्वेशन लिखे थे इसमें आपको पुट करना है, क्योंकि px तो यही था ना, px यही था, तो px इक्वल टू जो दे दिया गया है, जो हम यहाँ पर लिखे थे, px इक्वल टू a का वैल्यू 3 है, 3 इंटू 3x स्क्वायर -2x -8, 2x -8/3, ठीक है। 3 3 कैंसिल हो गया, यानी px का वैल्यू जो आपका आ गया 3x स्क्वायर -2x -8, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इस जो पोलिनोमियल का जो इक्वेशन दिया रहता है तो इस ढंग से हम लोग निकालते हैं। अगर ये मान दिया हुआ नहीं रहेगा तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, आप फिर लिख भी सकते हैं, या फिर आप अगर नहीं पूछा तो यहाँ पर 1 मान के आप चल सकते हैं, ठीक है। तो ये कभी लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो 1 मानेंगे, अगर ऐसा दिया गया तो आप इस ढंग से निकाल के आगे बढ़ा के आप a का वैल्यू निकाल के आप इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो आज के लिए क्लास में बस